वर्ड्स ऑफ रेडियंस ये ब्रैंडन सैंडरसन की स्टॉर्मलाइट आर्काइव सीरीज की सेकंड किताब है। और इस बुक का मेन चेंज ये आता है कि ये उस टाइम पर जब एक सीरीज एक कॉन्सेंट्रेटेड नैरेटिव, मतलब जो एक कैरेक्टर फोकस था कि इस कैरेक्टर की ये स्टोरी बताई थी, फिर दूसरे कैरेक्टर पे, फिर तीसरे कैरेक्टर पे, उसके बाद से उन तीनों कैरेक्टर्स की स्टोरीज टाई इन होने लगती है। एक बहुत ग्रैंड नैरेटिव सा बिल्ड होता है इस वाली बुक से, इसलिए बहुत सारे लोग समझते हैं कि सीरीज की बेस्ट बुक है और मैं भी इसमें अग्री करता हूँ। इसमें जैसे राइटर ने अभी एक 1200 पेज की बुक खत्म करी है तो उसका एक्सपीरियंस दिखता है, और वो और लेंथी पैराग्राफ यूज़ करता है। इस बुक की लेंथ भी 50 पेजेस ज़्यादा है। ऐसे हर एक बुक में इसको 50-50 पेजेस बढ़ते रहता है, इसलिए लेंथ में उसका वो और वर्ड्स यूज़ करता है कि उसकी वोकैबुलरी लिखते लिखते इंप्रूव हो गई है। एक्शन सीन्स के डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छे हो गई है। इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग थोड़ी कम है क्योंकि पहली बुक इतनी लंबी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, बट जब करी जाती है तो फिर वो उतनी बोरिंग नहीं लगती बीच बीच में। जैसे अगर मैं पहली बुक से कंपेयर करूँ तो फिर कुछ वर्ल्ड बिल्डिंग के पैराग्राफ स्किप करने का मन होता था, वो तो इंटरेस्टिंग लग नहीं रही थे, बट अब उसको इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें लिखनी आ गई है ब्रैंडन सैंडरसन को, इसलिए और अच्छे से लिखता है। इसमें थोड़ा लोअर कम मिलेगा, इस सिर्फ एक कैरेक्टर का थोड़ा बैकग्राउंड पता चलता है, बाकियों को बस आगे मूव कर रहा है और बहुत फास्ट मूव करती है इसके अंदर स्टोरी। फर्स्ट वाली बुक में जैसे बहुत स्लो मूविंग स्टोरी थी, अपन को माइंड के अंदर देखने को ज़्यादा मिल रहा था कि कैरेक्टर के इस इवेंट से उसको क्या सोचने को मिल रहा है, बट इसमें सीधा इवेंट्स बैक टू बैक होते रहते हैं, इसलिए आई थिंक इतनी हाईली रिगार्डेड है सीरीज़ में। इसका जैसे मैंने पहले बताया एक्शन बहुत सही है। आई थिंक मैंने जितनी फैंटेसी बुक्स पढ़ी है उसमें से बेस्ट एक्शन बस इस एक बुक का है। कभी बोर नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ड्रैग ऑन हो रहा है। एग्जैक्टली जितना टाइम एक सीन को लेना चाहिए उतना ही टाइम लेता है, और इसमें और ब्रांच आउट भी कर जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राइटिंग करने में। पहले बुक में थोड़ा सा एक्शन था और बाकी बस बातें होती थी, या फिर एक्शन की जगह बस एक बंदा मर्सिलेसली बीट डाउन हो रहा है उसके ऊपर। इसमें स्टेल्थ सेक्शंस भी है, डिबेट्स भी है, ओवरऑल एक्शन भी है जिसमें अपन को एक्चुअली सोचना पड़ता है कि ये बंदा जीतेगा ये वाला। पहली बुक में उतने मोमेंट्स ऐसे नहीं थे, हमें यूजुअली पता रहता था कि अगर ये फाइट हो रही है तो फिर यही बंदा जीतने वाले है, और ये एक्शन कैसे भी टर्न आउट करे। इसलिए इसमें ट्विस्ट भी बहुत सारे आते हैं। ये इसका हर 50 पेजेस में एक नई चीज़ हो जाती है जो पहले एक्सपेक्ट नहीं करी होती है। इसके कैरेक्टर्स की जो सोचने की शक्ति होती है और कैसे वो देखते हैं अपने आसपास की दुनिया में, वो बहुत बदल जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। फर्स्ट बुक और सेकंड बुक को जब पढ़ते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखना और देखना कैसे स्टोरी का ही दूसरा मोड आ जाता है जब वो और एनिमीज को भी इनकॉर्पोरेट करने लगता है स्टोरी में। पहली बुक में अपन को एंटागनिस्ट का ज़्यादा पता नहीं था, छोटे छोटे एंटागनिस्ट होते थे, एक चैप्टर के होते थे, फिर बाद में वो वापस से वीक हो जाते थे, कोई मतलब नहीं है इनका। इसमें मेन से इस बुक का एंटागनिस्ट एक एस्टैब्लिश्ड है, वो पार्शेंडी है। उनके बारे में भी कुछ मेन उनके स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं कि उनकी क्या मोटिवेशंस हैं, वो किस लिए करते हैं जो वो करते हैं। इसलिए ये बुक आई थिंक बेस्ट बुक ही कंसिडर कर सकते हैं इस सीरीज़ की। थैंक यू, बाय बाय।